नीलाम्बुजश्यामलकौमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अतुलितबलधामं हिमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तमवातुजातं नमामि। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम। धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, आज से ये श्रीमद् भागवत महापुराण का द्वितीय स्कंद शुरू हो रहा है। इसी से कुछ श्लोक चुन के आपके लिए लाए हैं। आपने देखा कि प्रथम स्कंद के अंतिमों अध्याय में, मतलब 19वें अध्याय में, परीक्षित जी सभी महात्माओं, जो महात्मा लोग पधारे हैं उनका नाम सुनाए थे आपको। तो दो प्रश्न करते हैं। पहला ये कि जिनकी मृत्यु सन्निकट हो और जीवन भर भोग विलास में बिता दिए हों और सावधानी में बिता दिए हों, रहना नहीं देश बेगाना है इस बात का ध्यान नहीं, ऐसे जिए हों जैसे कभी यहाँ से जाएंगे ही नहीं और अब जाना पड़ रहा है, समय नहीं है, तो अपने उद्धार के लिए क्या कोई उनके उद्धार के लिए रास्ता बचा है, हैं? तो ऐसे व्यक्ति को, मरणासन्न व्यक्ति को अपने उद्धार के लिए क्या करना चाहिए, पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न कि सभी व्यक्तियों को सब काल के लिए, कोई जरूरी नहीं कि मौत सबको दिखाई दे, मौत तो दिखाई नहीं देती, अगले क्षण मरने वाले हैं और इस क्षण जो है संसार बांधने का उपक्रम करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, और इन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर पर मैंने बताया कि पूरा श्रीमद् भागवत खड़ा है। और द्वितीय स्कंद के पहले अध्याय से ही इस प्रश्न का उत्तर शुरू हो जाता है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित आपका ये प्रश्न बहुत ही जन कल्याणकारी, लोकोपकारी है। लोग ऐसे जीते हैं जैसे यहीं रहना है। तो फिर वो संसार को पकड़ने में, सांसारिक भोग वासनाओं में ऐसे ही लिप्त हो जाते हैं कि परलोक के ध्यान ही नहीं रहता है, यहाँ से जाना है इस बात का ध्यान ही नहीं रखता है। अरे गर्भ के 10 महीने के जीवन से ये लोग का अधिक से अधिक 100 वर्ष का जीवन निकलता है, लेकिन ये भी गर्भ का जीवन है, यहाँ भी नहीं रहना है, गर्भ के जीवन में नहीं रहना है। वहाँ जब प्रकृति का कोर्स पूरा होता है तो प्रकृति वहाँ से निकाल बाहर करती है, यहाँ भी नहीं रहना है। यहाँ भी जब देह का कोर्स पूरा हो जाता है, प्रारब्धम पुष्यते वपु, जन्म के साथ ही शरीर का सब सुख दुख निश्चित हो जाता है, और इसका वार्धक्यपन वगैरह कब मरना है सब निश्चित हो जाता है जन्म के साथ ही, कैसे मरना है। तो ये 100 वर्ष का गर्भ का जीवन है भैया, यहाँ रहना नहीं है, यहाँ से फिर आगे जाना है। और जैसे गर्भ में अगर समुचित ढंग से बच्चे का विकास न हो तो बाहर का 100 वर्ष का जीवन नर्क हो जाता है। अगर बच्चा अंधा पैदा हो जाए, बच्चा गूंगा बहरा पैदा हो जाए, बच्चा लूला लंगड़ा पैदा हो जाए, और गर्भ में थोड़ी सी विकास में असावधानी हुई, ये सब घटित हो जाता है। क्योंकि गर्भ में जो है इस लोग से ज़्यादा बच्चे का विकास होता है। एक छोटी सी सरसों का दाना देखते हैं ना, उसका भी एक बड़े 10 भाग में इतनी छोटे से रजकण से निषेचित होता है जब वह
पिता के शुक्राणु से, तब एम्ब्रियो बनता है, भ्रूण बनता है, और फिर उस भ्रूण में विभाजन शुरू होता है कोशिकाओं का, और फिर सब अंग प्रत्यंग बनने लगते हैं। और आप जरा सोचिए कि खरबों, एक कोशिका खरबों कोशिकाओं में बदल करके पूरा एक शरीर की संरचना तैयार कर देती है। तो गर्भ में खरबों गुना विकास होता है, उतना विकास यहाँ पैदा होने के बाद नहीं होता है। और उस विकास में कोई त्रुटि होते पूरा 100 वर्ष का जीवन नरक हो जाता है। इसी तरह से इस 100 वर्ष के परलोक, ये भी गर्भ का जीवन है। इससे आगे का लाखों वर्ष का ये क्षमा करें, ये लोक का जीवन गर्भ का जीवन है, परलोक का जीवन निकलता है। और यहाँ अगर कोई त्रुटि हुई तो परलोक का लाखों वर्ष का जीवन नरक हो जाता है। और वह भी अंतिम नहीं है। वो जहाँ परलोक तो कभी मिलता नहीं है, परलोक जब भी मिलता है यह लोक बन के ही मिलता है। गर्भ के में जब हम थे तो हमको ये परलोक था, जहाँ हम इस समय यह लोक कह रहे हैं। और अब जब हम यहाँ से जाएंगे तो जहाँ जाएंगे वो यह लोक हो जाएगा। और कब तक चलते रहना है? गीता में भगवान बताते हैं, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम, जहाँ जाके फिर लौटना नहीं पड़ता है। जैसे हम कहीं लंबे यात्रा में निकलते हैं तो जगह जगह ट्रेनें बदलनी पड़ती है, बदलते जाते हैं, लेकिन जब पहुंच जाते हैं तो यात्रा पूरी हो जाती है। वैसे ही हम यात्रा पर निकले हैं। किस यात्रा पर निकले हैं? अपने घर जाने की यात्रा पर निकले हैं। रहना नहीं देश बेगाना है, अपने घर जाना है। और ये शरीर जो है, इसी को समझो ये सब साधन है उस घर जाने का। शरीर पर शरीर पर शरीर पर शरीर बदलते रहेंगे, जब तक घर नहीं जाएंगे बदलते रहेंगे, जन्मते रहेंगे, मरते रहेंगे, जन्मते रहेंगे, मरते रहेंगे। और जब जिस दिन पहुंच जाएंगे ये जन्मना मरना बंद हो जाएगा। तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, व्यक्ति को हमेशा प्रभु का चिंतन करते हुए जीना चाहिए। बड़ा सारगर्भित श्लोक है ये, देखिए। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म पर निष्ठया जन्म लाभ परम पुंसा मनते नारायण स्मृति। बहुत अनमोल भागवत का ये मोती है कि सांख्य योग, धर्मों का सुंदर ढंग से अनुष्ठान, इस सब का एक ही परिणाम होना चाहिए, एक ही फल होना चाहिए। क्या? पुंसाम अंते, कि जब मनुष्य का अंत आ जाए तो नारायण की स्मृति हो जाए, भगवान की स्मृति हो जाए। और जीवन भर धर्म कर्म किए, खूब सुंदर ढंग से किए, लेकिन मरते समय हाय पुत्र, हाय घर, हाय व्यापार, हाय पत्नी करते हुए मरे तो सब व्यर्थ चला गया। जैसे जितना बड़ा अंक रखो, अंत में शून्य से गुणा कर दो, सब शून्य हो जाता है। अंतिम समय में अगर भगवान की स्मृति नहीं आई तो सब खत्म। तो कहते हैं सुखदेव जी, परीक्षित, सब धर्म का एक ही फल है। क्या? कि मरते समय परमात्मा की स्मृति आ जाए। क्या क्या अनमोल भागवत का ये रत्न है। अंतकाले च मामीव अस्मरन् मुक्त्वा कलेवरम सप्रयात मद्भाव में आत नातयस्तु संशयम। क्या कहते हैं भगवान? अंत काल में अगर मेरा स्मरण करते हुए जो जाता है वो मुझको ही प्राप्त हो जाता है, फिर लौट करके इस जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ता। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवर। तो अर्जुन ने कहा, प्रभु ये सब 18 अध्याय गीता सुना दिए, ये चाबी जो है अब दे रहे हैं? ये सब करने की क्या ज़रूरत है हमको? तब योग है, ज्ञान है, सांख्य है, भक्ति है। अरे अंत समय मरते समय आपका नाम ले लेंगे। भगवान ने कहा, कब मरोगे? कहीं तो नहीं मालूम है, तब कैसे नाम ले लोगे मेरा? हैं? अरे जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन करते हैं, मरते समय राम का नाम नहीं आता है।
तब क्या करें भगवान का? इसीलिए इतना सब उपदेश दे रहे हैं कि तस्मात् सर्वकालेषु माम स्मर युद्ध च। कब मौत आ जाएगी ठीक नहीं, सांस बाहर गई फिर भीतर आएगी ठीक नहीं, भीतर गई फिर बाहर आएगी ठीक नहीं। इसलिए हर सांस के साथ अजपा जाप जपहु रे भाई। आती जाती सांसों के साथ प्रभु का स्मरण होता रहे। ये जीवन जीने का सही तरीका है। तो बहुत इस श्लोक पर मुग्ध हो गए हम। एतावान, इसको याद कर लीजिए आप लोग। सांख्य योगाभ्याम सर्वधर्म पर निष्ठया जन्म लाभ परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति ही। तो ध्यान का महत्व बताते हैं इस अध्याय में। ये साधन का अध्याय है। पहला अध्याय जो था वो अधिकारी का अध्याय था कि भागवत कथा सुनने का अधिकारी कौन है। अभी साधन का अध्याय है। सबसे श्रेष्ठ साधन क्या है? प्रभु का बताते हैं, प्रभु का स्मरण, प्रभु का ध्यान, प्रभु के गुणों का वर्णन और प्रभु का चिंतन और प्रभु का चरित्र श्रवण, सुनना। जैसे हम प्रभु के बारे में सुनते हैं, अधिगमन की क्रिया सुनने से शुरू होती है। अधिगमन माने सीखने की क्रिया। बच्चा पहले सुन के ही सीखता है। पढ़ना बाद में आता है ना। नेत्र का काम बाद में शुरू होता है, कान का पहले हो जाता है। भक्ति में भी यही बात है। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरा रत मम कथा प्रसंगा। कहा कि पहले ही तब क्यों नहीं कह दिया कि कथा प्रसंगा, मेरी कथा प्रसंग को सुनो। अरे सुनोगे कैसे? संतों में बैठोगे तब न सुनोगे। तो प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रत्न कथा प्रसंगा। तो परीक्षित जी कहते हैं भगवान, हाँ, सुखदेव जी कहते हैं कि देखो भाई परीक्षित, खटवांग जी का नाम सुने हो? राजर्षि खटवांग। उनके सामने पता चला कि उनके पास केवल 2 घड़ी का जीवन है। उस 2 घड़ी में ही वो प्रभु का ध्यान करके अपना उद्धार कर ली। तो निरंतर प्रभु के स्मरण में मन लगाना, वो कैसे लगेगा? मन तो बड़ा चंचल है, लेकिन प्रभु के मनोहर रूप में, प्रभु के मनोहर लीलामृत में मन भटक जाता है, मन फंस जाता है? डूबा प्रेम सिंधु का कोई फिर नहीं उसे उछलते देखा, श्याम गौर बदनार बृंद पर जिसको वीर मचलते देखा। रसिक किशोरी, किशोरी जी का ये पद है। प्रभु के रूप में, प्रभु की लीला में जब मन रम जाता है तो इस संसार का रस उसको फिर फंसा नहीं पाता है। तो जब ध्यान में मन लगाए तो परीक्षित पूछ रहे, प्रभु ध्यान में नहीं मन लगे तो क्या करें? करी भाई, मन तो पशु है, मन तो चंचल है, लेकिन चंचल पशु को जैसे बांध देते हैं खूंटे में, वैसे ही मन को खूंटे में बांधना पड़ेगा ना। धारणा, पहले तो भगवत धारणा करो। पहले भगवान की स्थूल रूप में मन को लगाओ। पहले सूक्ष्म रूप में मन नहीं लगेगा, पहले भगवान के स्थूल रूप में मन को लगाओ। स्थूल रूप की धारणा करो और सब जगह प्रभु को देखने का अभ्यास करो। जित देखो तित श्याममयी है। श्याम कुंज बन जमुना श्यामा, श्याम गगन घन घटा सही है। असम रंगन में श्याम मिलो है, मनो श्यामता बेल बई है। अब जित देखूं तित श्याममयी है। स्वर्ग नर्ग अपवर्ग समाना, जहाँ देख धरे धन बाना। पहले स्थूल में परमात्मा को देखना शुरू करो। तो फिर परीक्षित पूछते हैं कि भगवान स्थूल में परमात्मा को देखने का अभ्यास का थोड़ा सा संकेत करें, कैसे देखें? तो परीक्षित जी बताते हैं, अरे सुखदेव जी बताते हैं कि विशेषतस्य देहोयम अस्थविष्टस्य
अस्थवीयसाम यत्रेदम दृश्यते विश्वम भूतम भव्यम भवच्च सत्। यह कार्य रूप संपूर्ण विश्व जो कुछ कभी था, है या होगा, यद भूतम भवत भविष्यत, जो कभी था, जो आज है, जो कल होगा, सब का सब जिसमें दिख पड़ता है वह भगवान का स्थूल से स्थूल और विराट शरीर है। ये सारा जगत प्रभु के विराट शरीर में ही दिख रहा है। जैसे जल नहीं होता है, लेकिन मृग मरीचिका में जब सूरज की किरणें बालू पर नाचने लगती हैं तो लगता है चारों ओर जल लहरा रहा है। तो जल किस में दिख रहा है? बालुका में दिख रहा है, रेगिस्तान में दिख रहा है। क्या सचमुच है? नहीं है, नहीं है, लेकिन दिख रहा है। किस में दिख रहा है? वही रेगिस्तान में दिख रहा है। उसी तरह यह संसार नहीं है, लेकिन मायाच्छन्न व्यक्ति को परमात्मा में संसार दिख रहा है। फिर आगे कहते हैं, अंडकोशे शरीरे अस्मिन् सप्तावर्ण संयुते वैराज पुरुषो यो वशो भगवान धारणाश्रय। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक आप सुना रहे हैं। आप लोग खाली कहानी किस्सा के भाव से मत सुनिए। कह रहे हैं कि जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महत्त्व और प्रकृति, इन 7 आवरणों से घिरे हुए इस ब्रह्मांड शरीर में, अब आपके शरीर की बात नहीं हो रही है, पूरे ब्रह्मांड को शरीर, बपुस ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड को शरीर बताया जा रहा है। ब्रह्मांड शरीर में जो विराट पुरुष भगवान हैं वे ही धारणा के आश्रय हैं। उन्हीं का धारणा करना चाहिए, उन्हीं की धारणा की जाती है। कैसे धारणा की जाती है? अब कहा, बता दिया इसमें ना कि विराट ही उनका शरीर है। तो विराट कैसा शरीर है? अब इसको बता दे रहे हैं कि पातालमेतस्य ही पादमूलम। ध्यान से सुनिएगा, ये सब भागवत के मोती हैं। पातालमेतस्य ही पादमूलम पठन्ति पार्षि प्रदेशसातलम महातलम विश्वसृजोवत गुल्फौ तलातलम वे पुरुषस्य जंघे। पाताल विराट पुरुष के, पातालम एतस्य ही पादमूलम। पाताल जो है विराट पुरुष के, विराट पुरुष माने उस परमात्मा के। ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुष, वेद ऋग्वेद कहता है ना, उस विराट पुरुष के बपुस ब्रह्मांड, ये पूरा ब्रह्मांड शरीर है। तो कैसे शरीर है भैया? क्या पाँव है, क्या हाथ है, क्या पैर है, क्या नाक है, क्या आँख है, ये सब बताने जा रहे हैं भागवत में। कि पाताल विराट पुरुष के तलवे हैं, उनकी एड़ियाँ और पंजे रसातल हैं। दोनों गुल्फ, एड़ी के ऊपर की गांठें, उसको गुल्फ कहते हैं, महातल है। और उनके पैर के पिडली जो है तलातल है। द्वय जाननी सुतलम विश्वमूर्ते रुरुद्वयम वित्तलम चातलम च महीतलम तज्जगनम महीपते नभस्तलम नाभि शिरो गृह्णन्ति। विश्वमूर्ति भगवान के दोनों घुटने सुतल हैं, जांघें वितल हैं और अतल हैं, पेड़ू भूतल हैं, और परीक्षित उनके नाभि रूपी सरोवर को ही आकाश कहते हैं। ऋग्वेद में भी कहा है, नाभ्यामासीदंतरक्षगुं सृष्णोदो समवर्ततः पदभ्याम भूमिर्दिशः स्रोतः तथा लोकाम अकल्पयन्। ऋग्वेद। नाभ्यामासीदंत, नाभ्यामासी अंतरिक्षम, माने नाभि में पूरा अंतरिक्ष बसा हुआ है भगवान के, जिसमें अनंत कोटि ब्रह्मांड धावमान हैं। अब एक चीज़ बता दें, जैसे आप लोग पढ़ते हैं कि क्षीर सागर में भगवान लेटे हैं शेष की सैया पर, और उनकी नाभि से कमल निकलता है,
और वह कमल जो है उसमें से ब्रह्मा निकलते हैं और ब्रह्मा के मुख से चारों वेद निकलते हैं और वेद से सृष्टि की रचना होती है। तो ये तो एक लक्षणा में बात कही गई है ना। प्रभु के नाभि से एक अष्टदल कमल निकला। ये नाभि जो क्या है, ये है हमारे आपके नाभि नहीं है, यह पूरा अंतरिक्ष जिसमें अनंत 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 कोटि ब्रह्मांड धावमान है। और जब हम ब्रह्मांड कहते हैं तो आपका दिमाग पता नहीं कितना कल्पना कर पाता है। हम ये बता दें कि आपकी धरती इस ब्रह्मांड में जैसे रेगिस्तान में बालू का एक कण है ना, उतना भी नहीं है, उतना भी नहीं है ये धरती। सौरमंडल भी इतना है कि नहीं है। अपनी आकाशगंगा जिसमें 400 सूरज है, ऐसी एक बालू के कण के बराबर है। इतना विराट ब्रह्मांड और निरंतर प्रकाश के वेग से फैल रहा है। वह परमात्मा की नाभि में ही फैल रहा है। वो परमात्मा की नाभि ही अंतरिक्ष है। और उसमें अष्टदल कमल, 8 कवलदल चरखा डोले, 5 तत्व गुण 3 चदरिया। 8 कवलदल क्या है भैया? भूमिरापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि च अहंकारम इतियम में भिन्न प्रकृत अष्टधा। ये अष्टधा जो प्रकृति है वही 8 दल कमल है, वही कमल है जो परमात्मा की नाभि में ही खिलता है। हाय, जल में खिलने वाला कमल मत समझिएगा, ये लक्षणा से बात कही जा रही है। और उसमें ब्रह्मा पैदा हुए, मतलब क्या? हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरीकयासीत सदाधारं पृथ्वी दामते मां कस्मै देवाय हविषा विधीम। उस अष्टदल कमल माने भूमि राप नलो वायु खंग मनो बुद्धि रीवच में परमात्मा अपना चैतन्य को डाला। मम योनि महद ब्रह्मम तस्मिन् विरधाम्यहं संभवं सर्वभूतानां ततो भवति भारत। गीता। प्रकृति ही मेरी योनि है और हिरण्यगर्भ ही मेरा वीर्य है और उससे सारी सृष्टि उत्पन्न होती है। तो इतनी व्यापक स्तर पर जाके सब बातें कही गई हैं। अब इस तरह का मजाक लोग करते हैं कि अरे भैया नाभि में कमल कैसे निकला, और कमल का डंठल कितना मजबूत था कि उस पर ब्रह्मा बैठ गए, टूटा नहीं। ये सब मूर्खों की बात है। पुरस्थलं ज्योतिर्निकमस्य ग्रीवामहवर्धनं वैजनवस्य तपोसरराटी विदुरादिपुंसः सत्यं तु शीर्षाणि सहस्र शीर्षण। आदि पुरुष परमात्मा की छाती को स्वर्गलोक, गले को महरलोक, मुख को जनलोक और ललाट को तपलोक कहते हैं। उन सहस्र सिर वाले भगवान का मस्तक समूह ही सत्यलोक है। इंद्रादयो बाहव आहुरुस्त्र कर्णो दिश श्रोतमुखस्य शब्द। नासत्यदस्रो परमस्य नासे घ्राणो अस्य गंधो मुखर अग्निरुद्ध। इंद्र जो क्या हैं? बाहों हैं, और दिशाएं कान हैं, दोनों अश्वरी कुमार उनके नासिका हैं, और धधकती हुई आग उनका मुख है, मुखे अग्नि रजायत। दौरक्षिणी चक्षुर्भूत पतंग पक्षमणि विष्णु हरहनि उभे च तद विभ्रजव्यम परमेष्टि धर्ष्ण मापो यस्य तालु रस इव जिह्वा। भगवान विष्णु के नेत्र अंतरिक्ष हैं, उनमें देखने की शक्ति सूर्य है, और दोनों पलके रात और दिन हैं, और उनका भ्रू विलास ब्रह्मलोक है, तालु जल है और जिह्वा रस है। छंदसनन्तस्य शिरो गृह्णन्ति दृष्टा यमः स्नेह कला द्विजानी हासो जन्मोन्मादकरी च माया दुरंत सर्गो यद पांग मोक्ष।
वेद को भगवान का ब्रह्मरंध्र कहते हैं और यम को दाढ़ कहते हैं। सब प्रकार के स्नेह दांत हैं और उनके जगन मोहनी माया को ही उनकी मुस्कान कहते हैं। यह अत्यंत सृष्टि उसी माया कटाक्ष का विक्षेप है। विक्षित में सस्य पंचभूतानि ब्रीडोत्तरो सधोधर एव लोभो धर्म अस्तनो धर्मपथो अस्य पृष्ठम कस्तस्य मृढ़ विष्णु च मित्रो कुक्षी समुद्र गिरेव अस्ति संघा। धर्म अस्तन और अधर्म पीठ है। प्रजापति उनके मूत्रेंद्रिय हैं, मित्रा वरुण अंडकोश हैं, समुद्र कोक है और बड़े बड़े पर्वत उनकी हड्डियां हैं। नाद्यो अस्य नाड्यो अथ तनुरुहाणि महीरुहा विश्वतनो नृपेन्द्र अनंतवीर्यः श्वसितं मातरिश्वा गतिर्वयः कर्म गुण प्रवाह। राजन, विश्वमूर्ति विराट पुरुष की नाड़ियाँ नदियाँ हैं, वृक्ष रोम हैं, परम प्रबल वायु श्वास है, काल उनकी चाल है और गुणों का चक्कर लगाते रहना ही उनका कर्म है। ईशस्य केशान विदुरम्ब वाहन वासतुः संध्या कुर्वर्य भूम्रः अव्यक्तम आहुर हृदय मनश्च स चंद्रमा सर्वविकार कोशः। परीक्षित बादलों को उनके केश मानते हैं, संध्या उन अनंत का वस्त्र है। महात्माओं ने अव्यक्त को ही उनका हृदय बतलाया है और सब विकारों का खजाना उनका मन चंद्रमा कहा गया है। विज्ञान शक्ति महिमावनंती सर्वतो अनंत कर्णम गिरित्रम अश्वाश्वत्युष्ट गजा नखानी सर्वे मृगा पशवः श्रोणी देशे। महत्त्व को सर्वात्मा भगवान का चित्त कहते हैं और रुद्र उनके अहंकार हैं। घोड़े खच्चर ऊंट और हाथी उनके नख हैं। वन में रहने वाले सारे मृग और पशु उनके कट प्रदेश में स्थित हैं। वयांश तद व्याकरणम विचित्र मनुर्मनीषा मनुजो निवास गंधर्व विद्याधर चारणप्सर स्वर स्मृतिर सुरानीक वीर्य। तरह तरह के पक्षी उनके अद्भुत रचना कौशल हैं। स्वयंभू मनु उनकी बुद्धि है और मनु की संतान मनुष्य उनके निवास स्थान है। गंधर्व विद्याधर चारण और अप्सराएं उनके खड्ग आदि स्वरों की स्मृति हैं और दैत्य ही उनके वीर्य हैं। ब्रह्माननम छत्रभुजो महात्मा बीडुरंग घृतिश कृष्णवर्ण नानाविधाभिज्य गणे पपन्नो द्रव्यात्मक कर्म वितान योग क्षमा करें वितान योग। ब्राह्मणों मुखमासीद बाहु राजन्यकृत उरुतदस्य द्वैष पदभ्याम शूद्रो अजायत। उसी को यहाँ बता रहे हैं। ब्राह्मण मुख, क्षत्रिय भुजाएं, वैश्य जंघाएं और शूद्र उन विराट पुरुष के चरण हैं। विविध देवताओं के नाम से जो बड़े बड़े द्रव्य यज्ञ किए जाते हैं वे उनके कर्म हैं। परीक्षित, विराट भगवान के स्थूल शरीर का यही स्वरूप है। सो मैंने तुम्हें सुना दिया और हमने आप लोगों को सुना दिया। इसमें मोक्षु पुरुष बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर करते हैं क्योंकि इससे भिन्न और कोई वस्तु नहीं है। अब हमने कहा था ना कि मानस का 3/4 तुलसी ने भागवत से लिया, क्योंकि मानस लिखने से पहले वो भागवत की ही कथा कह के पेट भरते थे, तो भागवत से बहुत प्रभावित थे। तो ये जो स्थल है इसको जस का तस लंका कांड में तुलसी ने ले लिया है, जस का तस। अब वो अभी हम आपको सुना दे रहे हैं। वो मंदोदरी समझा रही है रावण को।
कि कंत राम विरोध परिहरो, जानी मनुजनी हठ मन धरो। अरे प्रभु को तुम मनुष्य समझ रहे हो, हैं? तो मैं बताती हूँ कि प्रभु कौन है, कि विश्वरूप रघुवंश मणि करहु वचन विश्वास, आलोक कल्पना भेद कर अंग अंग प्रतिजास। विश्वरूप हैं, वो तो परमात्मा हैं, वो तो विराट पुरुष हैं। कैसे विराट पुरुष हैं? अब जो जो भागवत में कहे हैं तो आप बताए, भूलते गए आप, सब मेहनत पानी में चली जाती है। उसी बात को फिर तुलसी इसमें लिखते हैं, जस का तस भागवत से प्रकरण लिया कि पद पाताल शीश यज धामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा, भृगुट विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कच घनमाला, जा सुघ्रान यश्वनी कुमारा, निस्वर दिवस निमेश अपारा, श्रवण दिशा दस भेद बखानी, मारुत श्वास निगम निज बानी, अधर लोभ जम दर्शन कराला, माया हास बाम दिक्पाला, आनन अनल अम्बपति जीहा, उत्पत्ति पालन प्रलय समिया, रोमराज अष्टादश भारा, अष्ट शैल सरिता न सजारा, उदर उदर यद गो जातना, जग में प्रभु की बहुर कल्पना, अहंकार शिव बुद्धि यज मन सस चित्त महान, मनुज वास सचराचर रूप राम भगवान। एकदम उसका अनुवाद किया, इसका भी अर्थ बताना पड़ेगा कि हो गया। कह रही है कि अरे भगवान के अंग अंग में इस ब्रह्मांड को देखो, पद पाताल, उनका पाद ही पाताल है। अब इसमें भागवत में उनको तल अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल सब अलग अलग करके अंग को बता दिया, तो उसने सबको एक में समेट लिया। पद पाताल, शीश अज धामा, और शीश ही ब्रह्मलोक है, भृगुट विलास भयंकर काला, भृगुट विलास सृष्टि लय होई, सपने हो संकट परिय की कोई, भृगुटी पर थोड़ा भाव पर बल आ गया, संसार नष्ट हो जाता है। भृगुट विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर, नयन दिवाकर, नेत्र ही सूर्य हैं, कच घनमाला, और ये घनमाला जो है बादलों का झुंड जो है वही उनके बाल हैं। जासु घ्राण यश्वनी कुमारा, ये सब इसमें दिया था, अभी सुनाए आपको। उनकी घ्राण शक्ति ही अश्वनी कुमार हैं, अनिशी और दिवस निमेश अपारा, उनके पलकों का गिरना और उठना यही दिन और रात है। श्रवण दिशा दस वेद बखानी, दसों दिशाएं उनके कान हैं। मारुत श्वास और मरुत जो है 49 पौन उनकी श्वास है, और वाणी जिनका वेद है, निगम निज वाणी। अधर लोभ जम दर्शन कराला, उनके होठ ही लोभ हैं, और जो दांत हैं वही यमराज हैं। माया हास बाँह दिक्पाला, उनकी हंसी ही माया है और भुजाएं ही दिक्पाल हैं। आनन अनल अम्बपति जीहा, मुख में अग्नि है और जिह्वा में वरुण का वास है। उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा, और उत्पत्ति पालन और प्रलय यह प्रभु के समान इच्छा है। रोम राज अष्टादश भारा, और उनकी रोमावलियाँ जो हैं वही 18 प्रकार की वनस्पतियाँ हैं, और अष्ट शैल, उनकी हड्डियाँ जो हैं, चाहे जितने पहाड़ हैं पर्वत हैं वही प्रभु की अस्थियाँ हैं, और जितनी ब्रह्मांड में नदियाँ हैं, पृथ्वी की बात नहीं है जी, वो सब प्रभु की नसें हैं। उदत उदर उदत यदगो जातना, पेट ही समुद्र है, और नीचे की जो इंद्रियां हैं वही नरक है। जग में प्रभु की बहु कल्पना। अहंकार शिव, अहंकार ही उनके शिव है, चाहे शिव ही अहंकार हैं, बुद्धि ही ब्रह्मा हैं, और चित्त भगवान विष्णु हैं, मनुजवास सचराचर रूप स्वामी भगवान। तो ये भागवत से हम लोग संवरण नहीं कर पाए। और देखो जो भागवत का दिए तुलसीदास जी ना,
इसी तरह से भागवत के साथ साथ मानस भी होता चलेगा। मौलक से कथा नहीं करनी है, भागवत की कथा करो, मानस की कथा अपने आप हो जाएगी। अगर आपको ये मालूम है कि यहाँ भागवत से क्या क्या कहाँ तुलसीदास जी दिए हैं, तो मैं तो आपको बताता चलूँगा। अब आइए, अब चलते हैं कहाँ, समय बचा कुछ भैया? अरे राम 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 राम, समय तो बचा नहीं, समय तो बचा नहीं, क्या करें? एक अध्याय देखते हैं। युद्ध होता है ना, उसमें विराट पकड़े जाते हैं। वैशंपायन कहते हैं भारत माने जन्मेजय जी, उस समय सूर्यास्त हो चुका था एवं रात्रि भी आ गई थी, अतः सब लोग धूल से आवृत थे ही, अंधकार से भी आच्छादित हो गए थे। अतः प्रहार करने वाले सैनिक सेना का व्यूह बनाकर कुछ देर तक युद्ध बंद करके खड़े रहे। इतने में अंधकार का निवारण करते हुए चंद्रदेव का उदय हुआ। उन्होंने उस रणक्षेत्र में क्षत्रियों को आनंद प्रदान करते हुए उस रात्रि को निर्मल बना दिया। अतः उजाला हो जाने से पुनः घोर युद्ध प्रारंभ हो गया। उस समय युद्ध के आवेश में योद्धा एक दूसरे को देख नहीं रहे थे। तदनंतर तिगर्त राज सुशर्मा ने अपने छोटे भाई के साथ रथियों का समूह लेकर चारों ओर से मत्स्यराज विराट पर धावा बोल दिया। फिर वे क्षत्रिय शिरोमणि दोनों बंधु रथों से कूद पड़े और हाथ में गदा ले क्रोध में भरकर शत्रु सेना के रथों की ओर दौड़े। वे दोनों मतवाले साणों, दोनों मत गजराजों, एक ही हाथी पर आक्रमण करने वाले दो सिंहों तथा युद्ध के लिए उद्यत वृत्रासुर एवं इंद्र के समान जान पड़ते थे। दोनों के बल और उत्साह समान थे। दोनों ही एक जैसे पराक्रमी और एक जैसे ही अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता थे। युद्ध करने की कला में वे दोनों ही अत्यंत निपुण थे। इसी प्रकार उन सब की वे सेनाएं भी कुपित हो गदा, तलवार, खंग, परसे और भली भांति तेज लिए हुए तीखी धार वाले भालों से प्रहार करती हुई एक दूसरे पर टूट पड़ी। तिगर देश के स्वामी राजा सुशर्मा ने अपनी सेना द्वारा मत्स्यराज की सेना को मथ डाला और बलपूर्वक उससे परास्त करके महापराक्रमी मत्स्यनरेश विराट पर चढ़ाई कर दी। उन दोनों भाइयों ने पृथक पृथक विराट के दोनों घोड़ों को मारकर उनके पार्श्व भाग की रक्षा करने वाले सिपाहियों तथा सारथी को भी मार डाला और उन्हें रतहीन करके जीते जी ही पकड़ लिया। जैसे कामी पुरुष किसी युवती को बलपूर्वक पकड़ ले, वैसे ही सुशर्मा ने राजा विराट को पीड़ित करके पकड़ लिया और उनको शीघ्रगामी वाहनों से युक्त करके अपने रथ पर चढ़ाकर चल दिया। ऐसे बलवान राजा विराट जब रथहीन होकर पकड़ लिए गए, तब त्रिगर्तों द्वारा अत्यंत पीड़ित हुए मत्स्य देशी सैनिक भयभीत होकर भागने लगे। उनके इस प्रकार अत्यंत भयभीत होने पर कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने शत्रुओं का दमन करने वाले महाबाहु भीम से कहा, अरे महाबाहु, त्रिगर्त राज सुशर्मा ने मत्स्यराज को पकड़ लिया है, उन्हें शीघ्र छुड़ाओ जिससे वे शत्रुओं के वश में न पड़ जाएं। इस पर सब लोग उनके यहाँ सुखपूर्वक रहे हैं, हम सब लोग उनके यहाँ सुखपूर्वक रहे हैं और उन्होंने हमें इस प्रकार की अभिष्ट वस्तुएं देकर हमारा भली भांति सत्कार किया है। अतः भीमसेन, तुम्हें उनके घर में रहने का उपकार का बदला चुकाना चाहिए। भीमसेन बोले, महाराज, आपकी आज्ञा से मैं इन्हें सुशर्मा के हाथ से छुड़ा लूँगा। आज आप शत्रुओं के साथ युद्ध करते समय मेरे महान पराक्रम को देखें। मैं अपने बाहुबल का भरोसा करके लड़ूंगा। राजन, आज आप भाइयों सहित एकांत में खड़े होकर अब मेरा पराक्रम देखें। यह सामने जो महान वृक्ष है न, इसकी शाखाएं बड़ी सुंदर हैं। यह तो मानो गदा के रूप में ही खड़ा है, अतः मैं इसी को उखाड़ कर इसके द्वारा शत्रु दल को मार भगाऊंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, यह कहकर भीमसेन मदोन्मत्त गजराज के भांति उस वृक्ष की ओर देखने लगे
तब धर्मराज युधिष्ठिर अपने वीर भ्राता से कहा, भीमसेन, ऐसा दुस्साहस न करो, इस वृक्ष को खड़ा रहने दो। यदि तुम इन महावृक्ष को उखाड़ने का अति मानसिक कर्म करोगे तो सब लोग पहचान लेंगे कि यह तो भीम है। अतः भारत, तुम किसी दूसरे मानवोचित आयुध को ही ग्रहण करो। धनुष, शक्ति, खंग अथवा कुठार, जो भी मनुष्योचित अस्त्र शस्त्र तुम्हें ठीक लगे, जिससे तुम्हारा दूसरों द्वारा पहचाने न जा सको, वही लेकर राजा को शीघ्र छुड़ाओ। ये महाबली नकुल और सहदेव तुम्हारे रथ के पहियों की रक्षा करेंगे। तुम तीनों भाई युद्ध में एक साथ मिलकर महाराज विराट को छुड़ाओ। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, युधिष्ठिर के उक्त आदेश देने पर महान वेगशाली महाबली भीमसेन ने शीघ्रतापूर्वक एक उत्तम धनुष हाथ में ले लिया। फिर तो जैसे मेघ जल की धारा बरसाता हो, उसी प्रकार वे वेगपूर्वक बाणों की वर्षा करने लगे। तदनंतर भीमसेन भयंकर कर्म करने वाले सुशर्मा की ओर दौड़े और विराट की ओर देखते हुए सुशर्मा से बोले, अरे खड़ा रह, खड़ा रह। रथियों में श्रेष्ठ सुशर्मा भी पीछे की ओर से आते और खड़ा रह कहते हुए काल अंतक एवं यमराज के समान भयंकर वीर पुरुष को देखकर चिंता में पड़ गया और अपने साथियों से बोला, देखो, फिर बड़ा भारी युद्ध उपस्थित हुआ है, इससे महान पराक्रम दिखाओ, इसमें महान पराक्रम दिखाओ। ऐसा कहकर सुशर्मा भाइयों सहित धनुष उठाए लौट पड़ा। उधर महात्मा भीमसेन ने निमेष मात्र में ही गदा लेकर शत्रुओं के भयंकर धनुष धारण करने वाले रथी, हाथी सवार और घुड़सवार वीरों के 1 लाख सैनिकों के समूह को राजा विराट के समीप मार गिराया और बहुत से पैदल सिपाहियों का भी संहार कर डाला। ऐसा भयानक युद्ध देख रणमत सुशर्मा मन ही मन सोचने लगा, जान पड़ता है मेरी सेना बुरी तरह मारी जाएगी, क्योंकि मेरा दूसरा भाई भी पहले से ही इस विशाल सैन्य समुद्र में डूबा हुआ दिखाई देता है। ऐसा विचार कर वह कान तक खींचे हुए धनुष द्वारा युद्ध के लिए उद्यत दिखाई देने लगा। सुशर्मा बार बार तीखे बाणों की झड़ी लगा रहा है। यह देख संपूर्ण मत्स्य देशी योद्धा त्रिगर्तों के प्रति कुपित हो दिव्यास्त्र प्रकट करते हुए अपने अपने रथों के घोड़ों को आगे बढ़ाने लगे। पांडवों को त्रिगर्तों की ओर रथ लौटाते देख मत्स्य वीरों की वह विशाल वाहिनी भी लौट पड़ी। विराट के पुत्र श्वेत अत्यंत क्रोध में भरकर बड़ा अद्भुत युद्ध करने लगे। कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने 1000 त्रिगर्तों को मार गिराया। भीमसेन ने 7000 योद्धाओं को अमलोक का दर्शन कराया। नकुल ने अपने बाणों से 700 सैनिकों को यमराज के भर भेज दिया तथा पुरुषों में श्रेष्ठ प्रतापी वीर सहदेव ने युधिष्ठिर की आज्ञा से 300 शूरवीरों का संहार कर डाला। तदनंतर महारथी सहदेव त्रिगर्तों को उस सेना का संहार करके अत्यंत अग्र रूप धारण किए हुए हाथ में धनुष लेकर सुशर्मा पर चढ़ाए। तत्पश्चात महारथी राजा युधिष्ठिर भी बड़ी उतावली के साथ सुशर्मा पर धावा बोलकर उससे बाणों द्वारा बारंबार पीधने लगे। तब सुशर्मा ने भी अत्यंत कुपित हो बड़ी फुर्ती के साथ 9 बाणों से राजा युधिष्ठिर को और 4 बाणों से उनके चारों घोड़ों को बीध डाला। राजन, फिर तो शीघ्रता करने वाले कुंती पुत्र भीमसेन ने सुशर्मा के पास पहुंचकर उत्तम बाणों से उसके घोड़ों को मार डाला। साथ ही उसके पृष्ठ रक्षकों को भी मारकर कुपित हो उसके सारथी को भी रथ से नीचे गिरा दिया। सुशर्मा रथहीन हुआ देखकर राजा विराट के चक्र रक्षक सुप्रसिद्ध वीर मदिराक्ष भी वहां आ पहुँचे और त्रिगर्त नरेश पर बाणों से प्रहार करने लगे। इसी बीच बलवान राजा विराट सुशर्मा के रथ से कूद पड़े और उसकी गदा लेकर उसकी ओर दौड़े। उस समय हाथ में गदा लिए राजा विराट बूढ़े होने पर भी तरुण के समान रणभूमि में विचर रहे थे। समय आप लोगों का हो गया ना, फिर अब आप लोगों का मन लगा नहीं, संसार में लगने लगा
किसी को कोई काम है, किसी को कोई काम है, तो इन लोगों को लड़ने दीजिए। कल तो फिर उपनिषद चलेगा, अब जब महाभारत का टर्न आएगा तो फिर देखा जाएगा। आज भागवत का प्रसंग कुछ इतना अच्छा लगा हमें, हमने कहा इसको आपको सुना दिया जाए। उसमें मानस भी दिखाई देने लगता है, तो ये युद्ध अभी जारी रहेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।